म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर सिप करें या लमसम करें, एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लें? अगर आपका भी यही कंफ्यूजन है तो हमारे इस वीडियो को आगे सुनिए, क्योंकि हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी देना है, ना कि आपको और कंफ्यूज करना। इसीलिए हम एक सिंपल फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, पहले समझो और फिर इन्वेस्ट करो। क्या आपको पता है कि आप ही की तरह करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसी कंफ्यूजन में फंसे हैं कि सिप के थ्रू करें या लमसम के थ्रू करें। और वो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए बहुत सारा कंपैरिजंस करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और एज ए रिजल्ट वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आपको पता है प्रॉब्लम कंफ्यूज होने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है उस कंफ्यूजन को क्लियर करे बिना अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्की है नॉलेज ना होना। और आप क्या करते हैं कि लमसम और सिप को समझे बिना ही अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को फाइनल कर लेते हैं। और आपके लिए अब सिप बढ़िया है या लमसम बढ़िया है, ये समझने के लिए आपको पहले इन दोनों के बारे में समझना पड़ेगा। और उससे भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है। क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्लियर होगा, आपको सिप के बारे में पता होगा, आपको लमसम के बारे में पता होगा, तो आप अपना एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे किस इन्वेस्टमेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, जो कि उन लोगों के लिए ज्यादा रेलेवेंट है जो अपनी मंथली इनकम का कुछ पोर्शन जो है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि एक डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो कि लंबे समय तक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। सिप उनके लिए एक बहुत ही रेलेवेंट ऑप्शन है। अब एक दो एग्जांपल्स से समझ लेते हैं कि सिप किन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए आप आज आपका बच्चा 5 साल का है और आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए कुछ एक अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप अपनी सैलरी से कुछ पोर्शन पर मंथ 15 साल तक एक सिप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो फंड आपके लिए ग्रो होके आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए काम आ सके। या मान लीजिए आप 40 साल के हैं और आप 10 साल के बाद एक वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, तो आप अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन आज से ही पर मंथ एक 10 साल के सिप में डाल दीजिए और ये पैसा आप 10 साल के बाद अपने वर्ल्ड टूर के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पर्पस डिसाइड करके अपने लिए एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जो कि आपके सैलरी से पर मंथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता रहेगा। ऑन द अदर साइड, लमसम ऑप्शन उन लोगों के लिए ज्यादा रेलेवेंट है जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट एक ही साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ये फंड आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है, या आपके पेरेंट्स ने आपको एज ए गिफ्ट मनी दिया है, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है और उससे आपके पास कुछ पैसा आया है जिसको कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उस केस में लमसम आपके लिए एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। बट यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है, लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी टाइमिंग का गेम नहीं है, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही इन्वेस्ट किया जाता है। आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहां कहां इन्वेस्ट करना है, ये प्लान बनाने के बाद ही आप लमसम में एक अमाउंट जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर एक सिंपल लाइन में समराइज करूं इनके डिफरेंस को, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी मंथली सैलरी का कुछ पोर्शन हर महीने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक सिप बना सकते हैं, जिसे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर आपके पास ऑलरेडी एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इन दोनों के बारे में अब इंफॉर्मेशन है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सिप के थ्रू इन्वेस्ट करना है या लमसम के थ्रू। अब इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं। हमारे इस वीडियो का पर्पस आपको कुछ भी रिटर्न्स के बारे में प्रॉमिस करना नहीं है कि आप अगर सिप में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये रिटर्न्स मिलेंगे और अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये रिटर्न मिलेंगे। हमारे इस वीडियो का पर्पस आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी देना है, आपको फाइनेंशियली अवेयर करना है, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस खुद कॉन्फिडेंट और इन्फॉर्म्ड होकर ले सकें।